राधे राधे मेरे यूट्यूब फैमिली। मूली के पत्तों की ये सब्जी जिसे खाने के बाद अब फेंकेंगे नहीं बल्कि और ख़रीद कर लाएंगे। बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया गया। बच्चे भी बहुत ही मांग मांग कर खाएंगे और कड़वा तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा। आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मूली के पत्तों का सब्जी इतना स्वादिष्ट कैसे बन सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने मूली के पत्तों को ले लिया है और सिर्फ पत्तियों को लिया है, डंठल को मैंने हटा लिया है और खूब अच्छे से इसे धो लिया है। धोने के बाद इसे काफ़ी बढ़िया से बारीक आपको काट लेना है। तो कुछ इस तरीके से आपको काट लेना है, बिल्कुल ही पतला पतला। तो चलिए, हमारा मूली का पत्ता भी काफ़ी बढ़िया से कट चुका है। अब एक मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने डाला है 2 चम्मच मूंग का दाल। मूंग का दाल डालने से इसे काफ़ी बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है और बिल्कुल ही नहीं लगता कि ये मूली के पत्तों का सब्जी है। कड़वा तो बिल्कुल ही नहीं लगता। इसे धीमी धीमी आंच पर रोस्ट कर लेंगे और पत्तों के अनुसार आपको दाल डालना है। मेरे पास मूली के पत्ते काफ़ी कम है, इसके अनुसार मैंने सिर्फ 2 चम्मच मूंग दाल डाला है। और दाल जब ठंडा हो जाए तो काफ़ी बढ़िया से उसे मिक्सी जार में डालकर उसका पाउडर बनाकर रख लेंगे। इधर फिर से मैंने पैन को गरम किया। सिर्फ 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है, भून लेना है। उसके बाद आपको मूली के पत्तों को डाल देना है। थोड़ी देर के लिए मूली के पत्तों को भूनेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक भी डालेंगे, बिल्कुल ही थोड़ा सा, क्योंकि बाद में और भी डालते हैं। इस प्रोसेस को करने से मूली का जो पत्ता होता है उसका कड़वापन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। मूली के पत्ते काफ़ी बढ़िया से इसके जो पानी है वो सूख चुके हैं और मूली का पत्ता बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा इसे नहीं भूनेंगे, बस इसका पानी सुखाकर निकाल लेंगे। फिर से मैंने पैन को गरम किया, उसमें डाला है सिर्फ 1 चम्मच तेल। उसमें डाला थोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च और प्याज। इसी में मैंने थोड़ा टमाटर भी डाल दिया है पका हुआ। टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे, जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। सभी मसाले थोड़े थोड़े ही डालेंगे और इसे भी थोड़े थोड़े धीमी धीमी आंच पर भून लेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने पहले भी पत्तों में डाल दिया था, इसलिए काफ़ी कम मात्रा में यहाँ नमक डालेंगे। अब इसे कवर करके टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। जब टमाटर अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए तब इसमें डाल देंगे मूंग दाल का पाउडर, जो हमने मूंग दाल को रोस्ट करके पाउडर बना लिया था। आप दोस्तों मूंग दाल के जगह पे बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मूंग दाल डालने से काफ़ी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है। थोड़ा पानी डालेंगे और इसे लगातार धीमी धीमी आंच पर चलाते रहेंगे, क्योंकि दाल हमने डाला है तो दाल जो है वो चिपक जाती है। तो थोड़ी देर के लिए इसे चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब इसमें डाल देंगे भुने हुए मूली के पत्ते। मूली के पत्ते को डालने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे भूनेंगे धीमी धीमी आंच पर और उसके बाद इसमें पानी मिक्स करेंगे। पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ताकि धीमी धीमी आंच पर मूली के जो पत्ते हैं काफ़ी बढ़िया से गल जाए, पक जाए, क्योंकि मूली के पत्ते थोड़े से हार्ड होते हैं। तो देखिए, धीमी धीमी आंच पर हमारा मूली का जो पत्ता है काफ़ी बढ़िया से गल गया है। बिल्कुल ही लाजवाब हमारा मूली के पत्तों की सब्जी बनकर तैयार है। इसमें और भी अच्छा सा स्वाद लाने के लिए अब इसमें तड़का लगाएंगे। आप चाहें तो वैसे भी खा सकते हैं, पर तड़का लगाने से बहुत ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनता है। मैंने कड़छी में डाल दिया है सरसों तेल। उसमें जब सरसों तेल काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तो मैंने डाल दिया लाल मिर्च, सूखा हुआ और लहसुन। इन सभी चीज़ों को काफ़ी बढ़िया से आपको रोस्ट कर लेना है और गैस ऑफ करके सबसे लास्ट में डालेंगे कलर के लिए देगी मिर्च पाउडर
और इसके ऊपर से तड़का लगाएंगे। पर दोस्तों देगी मिर्च पाउडर बिल्कुल ही ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना डालें। एक बार आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आएगी। गर्मा गर्म आप चावल रोटी पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब हाइप कर सकते हैं। राधे राधे।